मेरा नाम विमल है दोस्तों। मैं अभी 21 साल का लड़का हूँ। मेरा कद 5 फीट 10 इंचेस है, रंग गोरा है और बदन कसरती है। बाल घुंघराले हैं, चेहरा गोल और छाती चौड़ी है। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरे फाइनल ईयर का इम्तिहान होने वाला था तो मेरे बड़े भैया ने कहा, विमल तुम मेरे घर आ जाओ और यही पढ़ाई करके इम्तिहान दो तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। हमारे घर में सारी सुविधाएं हैं। मैंने भैया की बात मान ली और उनके घर आकर पढ़ाई करने लगा। कविता भाभी मेरे ख्याल रखने लगी। भैया का जॉब बाहर आने जाने का बहुत रहता है तो भाभी ने कहा, विमल तुम घर में मेरे साथ रहोगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा। भाभी मुझसे 2 साल बड़ी है और भैया 4 साल। मैं बड़े मजे से भैया के साथ रहने लगा। एक हफ्ते के बाद भैया को अपने ऑफिशियल टूर पर विदेश जाना पड़ा। उसने मुझसे कहा, विमल तुम अपनी भाभी का अच्छी तरह ख्याल रखना, देखो उसे कोई तकलीफ न होने पाए। मैंने कहा, भैया आप निश्चिंत होकर जाइए, भाभी का पूरा ख्याल रखूंगा मैं। भैया फिर हवाई जहाज पर बैठकर उड़ गए। घर में केवल हम दोनों रह गए, मैं और मेरी कविता भाभी। मेरी भाभी बहुत खुशमिजाज की थी, इसलिए हंसी मजाक में लगी रहती थी। उसके बाद एक हफ्ते तक सब सही चला और मेरी वैसी सोच नहीं थी, किंतु एक हफ्ते बाद मैं अचानक किसी काम की वजह से घर आने में लेट हो गया और रात का 1 बज गया। जब मैं पहुंचा तो भाभी ने दरवाजा खोला। उस रोज बाहर बारिश भी हो रही थी। भाभी ने देखते ही केयर शुरू कर दी। भाभी ने कहा, अरे तुम तो पूरा भीग गए। तब वो टॉवल लाए और पहुंचने में मदद की। उस वक्त मेरा दिमाग बदलने लगा था। यह मेरे साथ पहली बार होने को था। फिर वो गर्मा गर्म चाय बनाने गई तो मैं चेंज करने गया। लौटकर चाय पकौड़ी खाए जो बड़े जबरदस्त थे। मेरी भाभी के हाथ में जादू था, वो खाना एकदम परफेक्ट बनाती है। बस इस तरह से उन्होंने मेरा अच्छे से ध्यान रखा, कभी चाय तो कभी खाना। तब मुझे ख्याल आने लगे कि जन्नत की सैर करने में कोई बुराई नहीं है। मुझे पता था कि भाई को आने में अभी समय लगने वाला है। बस उसी दिन से मेरी मौके की तलाश शुरू हुई। अगले दिन भाभी ने डिनर के लिए मुझे बाजार से सब्जियां लाने को कहा। मैं बाजार से सब सामान ले आई तो भाभी ने डिनर बनाया और मैंने कुकिंग में हेल्प की। डिनर के बाद मैं आराम करने गया तो अचानक से मुझे कुछ आवाजें आई। मैं भाग कर गया तो भाभी के रूम में कोई कांच का गिलास टूट गया था। मैं हेल्प के बहाने वहीं बैठ गया। फिर वे अलमारी खोलकर से कपड़े निकला कर तय लगाने लगी तो मैं उसमें भी हेल्प करने में जुट गया। भाभी ने मुस्कुराते हुए पूछ लिया कि क्या बात है, कल से देख रही हूँ कुछ ज्यादा ही मदद की जा रही है मेरी। मैं हंसने लगा और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, एक तो भाई ने बोला था केयर करने को और दूसरा टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है। तो भाभी मुस्कुराने लगी और बोली, अच्छा तो टाइम स्पेंड करना है। मैं बोला हाँ। उन्होंने कहा कि ठीक है। वो बड़े अजीब तरीके से बोलकर अलमारी में सब सामान सेट करने लगी तो मुझे लगा कि शायद सिग्नल मिल रहा है, पर मैं ये सोचकर रुक गया कि कहीं भाभी नाराज न हो जाएं। भाभी वहां से निकलकर दूसरे कमरे में चली गई। मैं भी लौट आया, किंतु दिमाग में चल रहा था कि कब होगा मेरा काम। मैंने कैसे तैसे सोने की कोशिश की, क्योंकि सोचने की वजह से सर दर्द होने लगा। मैंने कैसे तैसे करके आंख लगाई ही थी कि अचानक से कुछ आवाजें सुनाई दी तो मैं चौंक गया। मैं उठा और पास वाले रूम की तरफ बढ़ा तो भाभी को देखकर चौंक गया। वे मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी और लगी हुई थी। अभी मैं लाइव टेलीकास्ट देख ही रहा था कि मेरे पास पड़ा फ्लावर पॉट हाथ लगने की वजह से टूटकर गिर गया तो भाभी को पता चल गई कि मैं सब जान गया हूँ। तो वो चौंक गई और खुद को सेट करने में जुट गई। तब मुझे लगा कि मौके पर चौका मार देना चाहिए। अभी मैं सोच ही रहा था कि भाभी ने ही ऑफर दे दिया तो मैं हैरान हो गया। तो मैंने भाभी को याद करवाया कि मैं कौन हूँ और मैं आनाकानी करने लगा, किंतु वे नहीं मानी और कहा, तेरे भाई की याद आती है, अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी।
तुमने अपने भाई को बोला था कि तुम हर हालत में मेरा ख्याल रखोगे और मदद भी करोगे। मैंने भी फिर हाँ बोल दिया, तो उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने भी फिर सही से गेम खेला और भाभी तो बहुत अच्छी खिलाड़ी निकली, जिसकी वजह से सब सही से हो गया और भाई को भी नहीं पता चल पाया। किंतु ये गेम सिर्फ भाई के न आने तक ही थी। भाई के लौटने के कुछ महीनों बाद मैं कहीं और चला गया। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।